हत्यारी डॉल। कई हत्याओं की जिम्मेदार एक डॉल। डॉल करती थी हत्या। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक डॉल के बारे में है, जो कि एक श्रापित और डरावनी डॉल है। ये बात शुरू होती है सन 1890 में, जब थॉमस और उसका सारा परिवार अपने एक बड़े से पुश्तैनी मकान में रहने चले गए, जो कि फ्लोरिडा में था। उस घर में थॉमस का बेटा रॉबर्ट अकेला था, जिसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, जिसके चलते थॉमस ने रॉबर्ट के लिए एक दाई रख ली, जो कि रॉबर्ट का ख्याल रखती। एक दिन थॉमस ने दाई को काला जादू करते हुए देख लिया, जिससे रॉबर्ट को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसी वक्त उस दाई को धक्के मार के घर से निकाल दिया। लेकिन जाने से पहले उस दाई ने रॉबर्ट को अपने हाथों से बनाई हुई एक गुड़िया दी थी, जिसे लेकर रॉबर्ट बहुत ही खुश था और वो हमेशा उस डॉल से ही खेलता रहता और अपने से कभी दूर नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद उस औरत की मरने की खबर आई। जिस तरह से दिन बीत रहे थे, रॉबर्ट का अपने परिवार के प्रति व्यवहार बदलने लगा। रॉबर्ट चिड़चिड़ा सा होने लगा और उसके बात करने का ढंग भी बहुत अजीब सा होने लगा। थॉमस को लगा शायद कुछ दिनों बाद धीरे धीरे रॉबर्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट की हरकतें दिन पर दिन और अजीब होने लगी। रॉबर्ट अपने आप को कमरे में बंद कर उस गुड़िया से बातें करते रहता था। कुछ दिन बाद रॉबर्ट अपनी मम्मी पापा से कहने लगा कि उसका नाम रॉबर्ट से बदलकर जीन रखना चाहता है। उसके माँ बाप उसे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि ये नाम उसे उस डॉल ने रखने को कहा था। डॉल अपना नाम रॉबर्ट रखना चाहती थी। उसकी माँ ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हुई, लेकिन फिर उन्हें लगा रॉबर्ट अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसी हरकतें करना बंद कर देगा। लेकिन बड़े होने के बाद भी रॉबर्ट वैसा ही रहा, यहाँ तक कि उसकी शादी होने के बाद भी अपनी पत्नी या परिवार के साथ सोने के बजाय वो दूसरे कमरे में जाकर उसी डॉल के साथ सोता था। साल गुजरते गए और रॉबर्ट अब 30 साल का हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो पूरे दिन उस डॉल से बातें किया करता था। एक दिन इन सब से परेशान होकर रॉबर्ट की माँ ने उस डॉल को घर से बाहर फेंकने की बात की, तो रॉबर्ट इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर वे डॉल नहीं रहेगी तो कोई नहीं बच पाएगा। इस घटना के होने के 3 महीने बाद रॉबर्ट की माँ इस दुनिया से चल बसी और कुछ सालों बाद रॉबर्ट की भी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कई सालों के बाद मॉर्टल नाम की एक औरत ने रॉबर्ट के घर को खरीद लिया। इस घर में उसे रॉबर्ट का वही मनहूस डॉल मिला जो 2 मौतों का जिम्मेदार था। मॉर्टल को वो डॉल शुरू से ही अजीब सा लग रहा था। उसे वो डॉल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। उसको लग रहा था कि वो डॉल पूरे घर में अपने आप ही घूमता फिरता था। इन सब से परेशान होकर मॉर्टल ने उस डॉल को एक म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद पता नहीं कैसे मॉर्टल की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज वो डॉल एक म्यूज़ियम में रखी है। उस डॉल को रॉबर्ट द डॉल नाम से जाना जाता है। आज भी लोग रॉबर्ट द डॉल को देखने जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो डॉल का फ़ोटो लेते वक्त उनके कैमरे में
दिक्कत आने लगती है। और कुछ लोगों का तो यह कहना है कि रॉबर्ट द डॉल की फ़ोटो लेने के बाद उनके घरों में अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से कई लोग रॉबर्ट द डॉल को सॉरी लेटर लिखकर भेजते हैं। साल 2012 में एक शख्स ने रॉबर्ट द डॉल को उसके सामने जाकर कहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर तुम में दम है तो मुझे मार के दिखाओ। और फिर कुछ दिनों के बाद उस शख्स की भी बहुत ही अजीब तरीके से उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर हॉलीवुड में एक फिल्म दर्शाई गई है जिसका नाम रॉबर्ट द डॉल है। यह फिल्म सन 12 सितंबर 2016 को रिलीज़ की गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल MP स्कैरी TV को सब्सक्राइब करें।